Hey guys, this is a quick recap of chapter number 1 of microeconomics. ठीक है, जिन्होंने मिस किया है माइक्रो इकोनॉमिक्स का ये पोर्शन, तो दिस वीडियो माइट बी वेरी वेरी यूजफुल फॉर यू. ठीक है, तो आप लोग ये वीडियो को प्लीज ध्यान से सुनो. जो भी ये वीडियो को कंप्लीटली देखेगा, आई एम प्रीटी श्योर कि चैप्टर जो है आप लोगों के दिमाग में एकदम आराम से बैठ जाएगा. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस डिस्कस कि पूरे चैप्टर में सर हम लोगों ने क्या क्या चीजें डिस्कस किया है या फिर क्या क्या चीजें हमें डिस्कस करना है. ठीक है, सो व्हाट आर द थिंग्स दैट वी विल स्टडी इन चैप्टर नंबर 1. लेट्स फाइंड आउट. ठीक है, सो नंबर 1 इज सर कि इकोनॉमिक्स हम लोग पढ़ क्यों रहे हैं. व्हाट इज द रीजन बिहाइंड द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स. ठीक है, व्हाट इज द सिंगल मोस्ट रीजन ताकि हम लोग को इकोनॉमिक्स अभी पढ़ना पड़ रहा है. दैट इज व्हाट वी विल स्टडी. ठीक है, पहला चीज तो ये हो गया आपका. सर नंबर 2 है, सर आपको पता है कि हर एक चीज का डेवलपमेंट जब भी हुआ है तो कुछ प्रॉब्लम्स कुछ दिक्कतें हुई होगी. इसकी वजह से ही हम लोग ने कुछ कॉन्सेप्ट्स डेवलप किया है. अकॉर्डिंगली सो व्हाट आर द प्रॉब्लम्स दैट वी फेस्ड एंड हाउ आर दिस प्रॉब्लम्स बीइंग सॉल्व्ड बाय इकोनॉमिक्स. क्यों इन प्रॉब्लम्स को जानना जरूरी है, इसे हम लोग डिस्कस करते हैं. सर व्हाट आर द टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स. क्या इकोनॉमिक्स एक ही टाइप का है या अलग अलग ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स है, दैट विल स्टडी. ठीक है, और उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट द सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी. किसी भी इकोनॉमी में ये ऐसे कुछ प्रॉब्लम्स है जो कि हमेशा रहेगा. जब भी आप बिजनेस शुरू कर रहे हो ये प्रॉब्लम्स रहेंगे, जब भी आप कुछ प्रोफेशन शुरू कर रहे हो ये प्रॉब्लम्स रहेंगे. तो दिस आर द सेंट्रल और द की प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी. देन वी डिस्कस अबाउट द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. ठीक है, देन वी डिस्कस अबाउट द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एंड फाइनली we'll know about the concept of PPF, which is production possibility frontier or the production possibility curve or the transformation curve. उसमें क्या होता है सर, कैसे होगा, वो सब ले डिस्कस अभी करते हैं. ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट सर why are we studying economics. ठीक है, what is the major reason that we are studying economics is the word scarcity. सर काश दुनिया में सब कुछ जो हमें चाहिए होता वो अगर हमारे पास होता तब तो कोई टेंशन ही नहीं था सर. ठीक है, तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं था. प्रॉब्लम ये है सर कि सब कुछ नहीं है सर. जो रिसोर्सेज हमारे रिक्वायरमेंट्स को, सर आई रिपीट, जो रिसोर्सेज हमारे रिक्वायरमेंट्स को सेटिस्फाई करेंगे, ठीक है, वो फुल्ली अवेलेबल नहीं है. And that is the major reason why we are studying economics. ठीक है, तो scarcity is the major reason why we are studying economics. ठीक है, so scarcity का मतलब क्या है सर, limitation of supply in relation to demand for a commodity. यानी कि supply is less than demand. So जो हमें डिमांड करना है सामान को, हमें चाहिए वो सामान, ठीक है, और वो जो है हमारे लिए कम है, हमारे पास कम अवेलेबल है. That is the reason why we have scarcity. ठीक है, एंड सिंस स्कैरसिटी है सर, रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है मार्केट में, दैट इज व्हाई इट कॉल्स फॉर इकोनोमाइजिंग ऑफ रिसोर्सेज. यानी कि सर समझ में नहीं आया बात, यानी कि सर रिसोर्सेज जो है वो स्कैर्स नेचर में है, वी डोंट हैव इट एम्पल. ठीक है, हमारे पास सप्लाई डिमांड से कम है. तो सर जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल है, अपने को क्या लगता है सर, अगर अपने पास 2,000 रुपए जमा किया हुआ है तो हमारा गोल क्या रहेगा कि उस 2,000 रुपए को हम लोग इतना अच्छे से यूज करें ताकि हम लोग को रिग्रेट नहीं हो कि वो 2,000 रुपया जो है हमने गलत तरीके से एक्सपेंडिचर कर दिया. एंड दैट इज हाउ द रिसोर्सेज विल आल्सो वर्क. इफ वी हैव दिस मच ऑफ रिसोर्सेज, वी हैव टू मेक श्योर दैट वी मेक the optimum use of the available resources, and that is what is economizing of resources. yani ki making the maximum or the most optimum use of the available resources. theek hai, तो scarcity was the major reason why we had talked about economics. and number 2 क्या था, उन्हें हमें economize करना पड़ेगा, हमें अच्छे से use करना पड़ेगा ताकि maximum benefit हम लोग attain कर सके. sir then we talk about sir what are the basic problems. sir क्या दिक्कत है कि हमें इकोनॉमिक्स को इतना सीरियस लेना पड़ता है, हमें रिसोर्सेज को इतना ऑप्टिमली यूज करना पड़ता है. सर उसके 3 मेजर रीजन है. तो आप मैं चाहता हूं कि जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं मेरे साथ बोले, तब समझ में आ जाएगा आप लोगों को बहुत अच्छे से. सर नंबर 1, सर ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड. ठीक है सर, ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड. आप अगर मुझे पूछो, ठीक है, अगर मुझे कोई चीज मिल रहा है, फ्री में भी मिल रहा है, ठीक है, तो मैं यार खुशी खुशी ले लूंगा. भले ही मुझे शायद उसकी जरूरत इतनी नहीं हो, बट स्टिल मैं उसे ले लूंगा बिकॉज आवर वांट्स आर अनलिमिटेड इन नेचर. कभी दिक्कत ही नहीं है सर. ठीक है, जो मिल जाए वही ले लेते हैं हम लोग. आवर वांट्स आर अनलिमिटेड. हमारी सेटिस्फैक्शन जो है विद एवरी पिलर जो है वो इंक्रीज होती रहती है. तो आवर ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड, बट द प्रॉब्लम इज सर द रिसोर्सेज टू सैटिस्फाई दोस वांट्स, आई रिपीट, द रिसोर्सेज टू सैटिस्फाई दोस वांट्स आर लिमिटेड इन नेचर. ठीक है सर, हमारे वांट्स तो अनलिमिटेड है, पर प्रॉब्लम ये है सर कि जो रिसोर्सेज उनको सैटिस्फाई करेंगे वो लिमिटेड है सर. ठीक है, वो लिमिटेड या फिर स्कैर्स है सर. ठीक है, और साथ ही साथ सर एक और पॉइंट है इसमें. सर क्या है सर, जो रिसोर्सेज है ना उनकी ऑल्टरनेट यूजेस भी है. क्या बोला मैंने, उनके ऑल्टरनेट यूजेस भी है. यानी कि सर रिसोर्सेज एक तो कम था सर, और उसके मल्टीपल यूजेस भी है, मल्टीपल जगह में मैं उसे यूज कर सकता हूँ. यानी कि सर हमें वापस से क्या करना पड़ेगा, इकोनोमाइजिंग ऑफ रिसोर्सेज. यानी कि रिसोर्सेज को इस तरीके से यूज करना है बिकॉज उनके अलग अलग यूज भी है.
ठीक है, उनके अलग अलग यूज भी है। इसकी वजह से हमें रिसोर्सेज को इस तरीके से यूज करना है ताकि हम लोग चॉइस कर सके अमॉन्ग द मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि रिसोर्सेज को ऐसे यूज करें हम लोग ताकि उसे मैक्सिमम बेनिफिट हम लोग अटेन कर सके। तो सर इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, तीन टाइप के प्रॉब्लम्स है सर, मेरे को साथ में बता दो एक बार के लिए, ठीक है। नंबर वन, ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड, रिसोर्सेज टू सैटिस्फाई दोज वांट्स आर लिमिटेड, एंड नंबर थ्री, दे हैव अल्टरनेट यूजेस, यानी कि वी हैव टू मेक अ चॉइस अमॉन्ग द रिसोर्सेज which are more important, which are more important, ठीक है। देखिए यहाँ पे स्क्रीन पे लिखा हुआ है, make choice among the resources which are more important, ठीक है। सर रीजन तो समझ आ गया, बैकग्राउंड समझ में आ गया सर, इसकी वजह से हम लोग इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं। स्कैरसिटी है सर और कुछ इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से क्या हुआ सर, वो एक नया सीड डाला हुआ था और वो सीड जो है निकला आपका इन द फॉर्म ऑफ इकोनॉमिक्स। सर मगर बता दो सर मीनिंग क्या है सर, सर इकोनॉमिक्स का मतलब क्या है सर, मीनिंग क्या है, डिग टाइम मीनिंग क्या है, तो सब सारे कॉन्सेप्ट्स को मिला दो, जितने भी चीजें हमने अभी पढ़ा वो सबको पढ़ा लो, मिला लो एक बार के लिए। सर इट इज अ सोशल साइंस, सबसे पहले क्या बोला मैंने, इट इज अ सोशल साइंस बिकॉज में सोशल स्टडीज एंड साइंस का कॉम्बिनेशन है, ठीक है। सोसाइटी के बारे में भी डिस्कस कर रहे हैं एंड साइंटिफिक कॉन्सेप्ट के बारे में भी डिस्कस कर रहे हैं हम लोग, है ना, राइट, ठीक है। तो इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स, सोशल एंड साइंस। इट इज अ सोशल साइंस व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। यस सर, सर हमारे रिक्वायरमेंट्स क्या है, हमने किस सामान को डिमांड किया, हमने किस सामान को सप्लाई किया, हमें कौन से प्राइस में सामान खरीदना है, दैट इज व्हाट वी स्टडी इन इकोनॉमिक्स। तो इट इज एब्सोल्युटली करेक्ट, इट इज फर्स्ट ऑफ ऑल अ सोशल साइंस, ठीक है। इट डील्स विद द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर इन द सोसाइटी, ठीक है। It deals with the study of human behavior in the society in the process of production, consumption, exchange and distribution। सर चार स्टेप्स है सर, प्रोड्यूस करो, ठीक है, कंज्यूम करो, या तो एक्सचेंज या फिर डिस्ट्रीब्यूट कर दो। तो जो भी ये सब चारों प्रोसेस होता है ना सर, उसमें ह्यूमन बिहेवियर कैसा रहता है, ठीक है, रिसोर्सेज को किस तरीके से यूज करता है, उसको उस स्टडी को बोलते हैं इकोनॉमिक्स। इट इज अ सोशल साइंस व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, consumption, exchange and distribution of what? Obviously sir, goods and services with the given resources। ये लास्ट वाला जो वर्ड्स है with the given resources, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, with the given resources, because सर रिसोर्सेज तो लिमिटेड अपने पास में, उसको हम लोग ने किस तरीके से प्रोडक्शन में लगाया, उसका स्टडी अगर हम लोग करें, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं इकोनॉमिक्स। इट इज बेसिकली, लास्ट टाइम एक बार मेरे साथ में बोल लो प्लीज, ठीक है, इट इज अ सोशल साइंस, इट डील्स विद द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर इन द सोसाइटी इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, consumption, exchange and distribution of goods and services with the given resources। ठीक है, बराबर आपको समझ में आ गया होगा पक्का से, कुछ डाउट हो तो बता देगा, ठीक है। अब सर इकोनॉमिक्स सर एक ही टाइप का है क्या सर, बिल्कुल नहीं सर, इकोनॉमिक्स के भी अलग अलग टाइप है सर। जैसे अभी हमने पढ़ा ऊपर सोशल साइंस, तो कुछ ना कुछ तो होगा सर, सोशल क्यों डाला सर, साइंस क्यों डाला सर, कुछ ना कुछ तो बात इसमें होगा। तो लेट अस कैटेगराइज द इकोनॉमिक्स, ठीक है, द टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स बेसिकली। तो सर दो टाइप के ब्रांचेस है ऑन द बेसिस ऑफ व्हिच इकोनॉमिक्स इज डिवाइडेड, ठीक है। इट स्टार्टेड फ्रॉम यहाँ पे साइंस है, बट मैं बता रहा हूँ कि सर दो ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स है, एक है एज अ सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स एंड दूसरा है एज अ साइंस। क्या बोला मैंने, एज अ सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स एंड एज अ साइंस। क्या बोला वापस एक बार, ठीक है, एक बार जो नहीं बोलेगा दिक्कत होगा, बता रहा हूँ, एज अ सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स एंड एज अ साइंस। सर दो टाइप है सर, सर एज अ साइंस सर दो टाइप क्या है सर, एक है सर पॉजिटिव इकोनॉमिक्स और एक है नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। क्या बोला मैंने सर, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, और मैंने नॉर्म में एक ब्रेक लिया सर, क्यों लिया आप समझो बात को, नॉर्म एटिव इकोनॉमिक्स, ठीक है, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। सर एज अ साइंस में दो टाइप है सर, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स एंड क्या है सर, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स है। सर पॉजिटिव इकोनॉमिक्स बोले तो सर पॉजिटिव इकोनॉमिक्स जो है ना सर, उसमें बताता है कि व्हाट और हाउ इज द इकोनॉमिक प्रॉब्लम। सर मतलब सर समझा नहीं, ये पॉजिटिव इकोनॉमिक्स क्या है ना सर, इट डील्स विद प्योर साइंस। ये बता रहा है कि इकोनॉमिक्स में ना सर बेसिकली साइंस की तरह है सर, ठीक है, इकोनॉमिक्स में साइंस की तरह। सर मतलब समझा नहीं सर, जैसे फॉर एग्जांपल प्राइस सस्ता हुआ तो अपन सामान डिमांड ज्यादा करेगा, ठीक है, प्राइस सस्ता हुआ तो अपन सामान डिमांड करेगा। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, कॉज हो रहा है, इसका इफेक्ट हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे कॉज हो रहा है, इसका इफेक्ट हो रहा है। और साइंस में हमने पढ़ाई है कि सर साइंस में हर चीज को प्रूव करना जरूरी है, हर चीज के पीछे लॉजिक होना जरूरी है। तो उसी तरीके से बोल रहा है सर कि इकोनॉमिक्स में भी सर ना बहुत ज्यादा लॉजिक है सर। अगर आप प्रॉफिट कमा रहे हो तो प्रोडक्शन हाई करो, आप प्रॉफिट कमा रहे हो तो प्रोडक्शन हाई करो, बेचो ज्यादा। समझ में आया? तो यानी कि पॉजिटिव इकोनॉमिक्स बोलता है सर कि इकोनॉमिक्स जो है ना, इट इज लाइक प्योर साइंस, इट डील्स विद प्योर साइंस। यस, सॉरी फॉर द हिकअप। सो मैं बता रहा था आपको, पॉजिटिव साइंस में जो है वो बता रहा है कि सर
इट इज इन रिलेशन टू प्योर साइंस, ठीक है। ये जो ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स है वो बताता है कि इकोनॉमिक्स इज नथिंग बट प्योर साइंस, ठीक है सर। यानी कि क्या बताता है सर, व्हाट और हाउ आर द इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, इट डील्स विद व्हाट सर, जैसे साइंस में क्या होता है व्हाई व्हाट, ये जानने का कोशिश करते हैं हम लोग, राइट, कि सर क्या रीजन है, क्या है सर, प्राइस गिरा तो क्यों गिरा, तो साइंस में बेसिकली वो उसके बारे में डील करते हैं हम लोग। तो साइंस में बेसिकली क्या बोलते हैं इसको, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स कैन बी सेड एज, वी कैन से साइंटिफिक इकोनॉमिक्स, ठीक है, कि उसमें क्या हर चीज को आपने व्हाट में प्रूव किया है। तो इसमें बताता है सर डील्स विद व्हाट और हाउ आर द इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, डील्स विद व्हाट और हाउ आर द इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, इट सॉरी फॉर द फंबल, बट इट मेंशंस अबाउट प्योर साइंस, ठीक है, डील्स विद प्योर साइंस, ठीक है। एंड सर इसमें क्या है सर, क्योंकि साइंस है सर, सारे डेटा जो हम लोग प्रॉपर्ली कंफर्म करते हैं, सारे टेस्ट जो हम लोग परफॉर्म करते हैं, इसलिए इट इज बीइंग वेरीफाइड बाय एक्चुअल डेटा, ठीक है। तो सर मतलब समझ में नहीं आया सर, अच्छे से पूरा बताइए। तो सर पॉजिटिव इकोनॉमिक्स जो है वो बताता है कि सर इकोनॉमिक्स ना, इट इज लाइक प्योर साइंस, ठीक है, इकोनॉमिक्स इज प्योर साइंस, ठीक है। इसमें सारे के सारे चीजें जो है ना आप एक्सप्लेन कर सकते हो, दिस अ कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, ठीक है, सारी चीज को आप प्रूव कर सकते हो, यू कैन वेरीफाई इट फ्रॉम एक्चुअल डेटा, एंड इट डील्स विथ व्हाट और हाउ द इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स आर, ठीक है, व्हाट और हाउ द इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स आर, ठीक है, ये बोलता है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। बट सर एक और इकोनॉमिक्स है, ठीक है, जो उसका कॉन्ट्ररी है, वो बोलता है सर नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, एज द वर्ड सजेस्ट नॉर्म, सर बोलते सर प्रॉफिट्स अर्न करना नहीं है सर, हमारा गोल सिर्फ प्रॉफिट्स अर्न करना नहीं है, ठीक है, यस प्रॉफिट इज एन एसेंशियल थिंग, बट डू यू फील सर प्रॉफिट ही है जो आप बिजनेस में कैरी आउट करते हो, सिर्फ प्रॉफिट ही कमाते हो, नहीं सर, दैट्स नॉट द राइट थिंग सर। इस पे ना प्रॉफिट के साथ में क्या होता है सर, नॉर्म्स भी होता है सर, एथिक्स भी होता है, ठीक है सर, वैल्यूज भी होता है, ठीक है, ये बताता है व्हाट शुड बी डन, क्या बोला, व्हाट ऑट टू बी या व्हाट शुड बी डन, क्या बोला मैंने, व्हाट ऑट टू बी डन या फिर व्हाट शुड बी डन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बताता, व्हाट इज या हाउ इट इज, ठीक है, बता दिया कि सर ऐसा है। इस पे बताता सर आपको क्या करना चाहिए, सर आप प्रॉफिट कमाओ बट पोल्यूशन मत करो, आप प्रॉफिट कमाओ बट साथ में हैरेसमेंट मत करो। तो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स डील्स विद व्हाट ऑट टू बी डन और व्हाट शुड बी डन, इट टॉक्स अबाउट वैल्यू जजमेंट्स, ठीक है, इट टॉक्स अबाउट वैल्यूज एथिक्स, ठीक है, दोनों इंपॉर्टेंट है सर। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स बताता है अबाउट प्योर साइंस, सर कुछ नहीं है सर, लॉजिक है, ये है ए है तो बी है, बी है तो सी है, इसमें बताता है सर ए का ऐसा कोई जरूरी है बी हो, कुछ भी हो सकता है सर, एथिक्स नॉर्म्स ये सब जो है चीजें रहनी चाहिए। तो व्हाट ऑट, यहाँ पे क्या था व्हाट इज डन, यहाँ पे क्या है व्हाट ऑट टू बी डन, ठीक है। एंड ऑब्वियस बात है सर, वैल्यूज एथिक्स को आप एक्चुअल डेटा से वेरीफाई नहीं कर सकते, तो वी कैन नॉट वेरीफाई इट फ्रॉम एक्चुअल डेटा, ठीक है, इट टेक्स इनटू कंसीडरेशन वैल्यू जजमेंट्स, ठीक है। तो वैल्यूज को लेता है, तो पॉजिटिव में क्या हो गया प्योर साइंस, नॉर्मेटिव में क्या हो गया नॉर्म्स एथिक्स वैल्यूज। सर फिर उसके बाद है सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स के हिसाब से दो पार्ट है सर, बहुत बहुत ज्यादा पॉपुलर है ये, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। क्या बोला, सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स के हिसाब से दो इकोनॉमिक्स है, दो ब्रांच है, एक है माइक्रो इकोनॉमिक्स, एक है मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स में सर एज द वर्ड सजेस्ट माइक्रो मीन स्मॉल, ठीक है, तो ये बताता है सर दिस ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स टॉक्स अबाउट, ठीक है, दैट टॉक्स अबाउट द सेक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स व्हिच डील्स विद स्मॉल और इंडिविजुअल, ठीक है, ये इंडिविजुअल को केटर करता है, बेसिकली इंडिविजुअल एंटिटी या इंडिविजुअल पर्सन को केटर करता है, ठीक है। माइक्रो मीन्स स्मॉल और इंडिविजुअल, एंड मैक्रो ऑन द अदर हैंड मीन्स एग्रीगेट और एज अ होल, ठीक है, एग्रीगेट और एज अ होल, ये पूरे सोसाइटी को एज अ होल या पूरे इकोनॉमी को एज अ होल डील करता है। तो सर कोई इंडिविजुअल या फिर कोई पर्टिकुलर इंडिविजुअल या फिर बिजनेस फर्म के बारे में अगर हम लोग बता रहे हैं, उनके रिलेटेड अगर हम लोग उसका इकोनॉमिक स्टडी अगर कर रहे हैं, दैट विल बी अंडर माइक्रो इकोनॉमिक्स। और अगर पूरा इकोनॉमी एज अ होल, पूरा ग्लोबल इकोनॉमी एज अ होल, पूरा इंडिया एज अ होल, ठीक है, पूरा सोसाइटी एज अ होल के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे कभी, फॉर एग्जांपल जीडीपी, नेशनल इनकम, ये सब क्या होता है सर, एक इंसान का नहीं होता, पूरे देश का होता है, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट। और सर वैसे तो आपका डिमांड, मेरा डिमांड, उसका सप्लाई, इसका कॉस्ट, अगर वैसे हम लोग बात करेंगे दैट विल कम अंडर माइक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। तो देयर आर डिटरमिनेंट्स, क्या उनका डिमांड सप्लाई कॉस्ट, इनका क्या एग्रीगेट सप्लाई, एग्रीगेट डिमांड, नेशनल इनकम, जीडीपी, ये सब सारे पार्ट जो है माइक्रो इकोनॉमिक्स में आते हैं। इनके ऑल्टरनेट नेम्स भी है, देखिए आप लोग, जैसे इट इज आल्सो नोन एज प्राइस थियरी, दिस वाला, ये वाला जो आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स है, मैक्रो इकोनॉमिक्स, इट इज आल्सो नोन एज इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थियरी। सर क्यों प्राइस थियरी, क्यों इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थियरी, ये हम लोग आगे जाकर समझ जाएंगे सर। हम जब माइक्रो इकोनॉमिक्स पूरी तरह खत्म करेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा कि क्यों सर माइक्रो इकोनॉमिक्स को हम लोग प्राइस थियरी बोलते हैं एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स को हम लोग इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थियरी बोलते हैं। तो सर ऑन द बेसिस ऑफ साइंस दो था, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, एंड ऑन द बेसिस ऑफ सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स दो है सर, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। उसके बाद सर एक दूसरा टॉपिक आ जाता है सर, कंप्लीटली पूरा, अभी जैसे हमने बेस पढ़ लिया सर कि इकोनॉमिक्स होता है क्या है, सब प्रॉब्लम्स क्या था जिसकी वजह से इकोनॉमिक्स आया,
फिर हमने पढ़ा बेसिक प्रॉब्लम्स क्या था जिसकी वजह से इकोनॉमिक्स ऐसे आया, और कुछ ब्रांचेस है इकोनॉमिक्स में, ये हमने डिस्कस किया, ठीक है। 2 मोर थियरी पार्ट्स जो कि हमें डिस्कस करना है बिफोर वी गो ऑन टू द चार्ट्स वाला पोर्शन। इस सर व्हाट आर द सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। ऐसे तो ये टॉपिक बहुत बड़ा है, ठीक है, बट हम लोग इसको बहुत सिंपल और इजी तरीके से खत्म करेंगे। सर सेंट्रल प्रॉब्लम्स बोले तो सर ये प्रॉब्लम्स हमेशा रहेगा बिजनेस में, आप देख लो ये 3 प्रॉब्लम तो हमेशा रहेगा। सर ये 3 प्रॉब्लम क्या है, सर सबसे एक्साइटमेंट बढ़ा के रखो, ठीक है, मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। क्या है? नंबर 1 व्हाट टू प्रोड्यूस, नंबर 2 क्या है हाउ टू प्रोड्यूस, एंड नंबर 3 क्या है फॉर होम टू प्रोड्यूस। मैंने क्या क्या बताया आपको? व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस। एक बार और साथ में, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस। और रिदम में, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस, ठीक है। एक और बात, what to produce, how to produce and for whom to produce. So what to produce, how to produce and for whom to produce. ऐसे थोड़ा सा स्टेप्स जो है जरूरी है ना, अदरवाइज मजा नहीं आएगा आपको, ठीक है। सो what to produce पे सर what to produce पे सर क्या प्रोड्यूस करें? सो वी हैव 2 ऑप्शंस, ठीक है। एज अ बिजनेस पर्सन वी हैव 2 ऑप्शंस, या तो हम लोग कंज्यूमर गुड्स बनाए या फिर प्रोड्यूसर गुड्स बनाए, या तो हम लोग कंज्यूमर गुड्स बनाए या फिर प्रोड्यूसर गुड्स बनाए। सर कंज्यूमर गुड्स बोले तो जो कि कंज्यूमर्स डायरेक्टली कंज्यूम करते हैं, व्हिच आर यूज्ड बाय द फाइनल कंज्यूमर्स। मोबाइल फोन डायरेक्टली कंज्यूमर्स यूज करता है, तो उनके लिए गुड्स बनाए। या फिर प्रोड्यूसर गुड्स सर क्या होता है? जो कि कंज्यूमर गुड्स को बनाने में काम आता है, इनके अंदर का बैटरी, इनके अंदर का चिप, these are used to produce the consumer goods. So consumer goods are what? Which are used by the final consumers directly. Producer goods are those goods which are used to produce the consumer goods. यानी कि सर दोनों का प्रोटेक्शन करना जरूरी है। अगर हम लोग सिर्फ कंज्यूमर गुड्स बनाएंगे तो बस सर बनाएंगे किससे? प्रोड्यूसर गुड्स अगर नहीं होगा, और सिर्फ अगर प्रोड्यूसर गुड्स बनाएंगे तो सर अल्टीमेटली चिप थोड़ी ना, आप थोड़ी ना बैटरी लेके से फोन में बात करोगे। आपको तो क्या चाहिए? कंज्यूमर गुड्स साथ में चाहिए, यानी कि दोनों का हमें एक बैलेंस चाहिए, ठीक है। दोनों का हमें एक बैलेंस चाहिए बिटवीन कंज्यूमर गुड्स एंड प्रोड्यूसर गुड्स। तो दिस इज द पॉइंट ऑफ व्हाट टू प्रोड्यूस। नंबर 2 है सर हाउ टू प्रोड्यूस। सर हाउ टू प्रोड्यूस सर कैसे प्रोड्यूस करेंगे? सर we can go by the labor intensive technique or by the capital intensive technique. सर labor intensive बोले तो सर we are dependent on manual labor. क्या बोला मैंने? We are dependent on manual labor. सर और capital intensive में सर capital intensive में we are dependent on machinery. सर दोनों के फायदा नुकसान है सर। लेबर में क्या होता है सर? क्वालिटी ऑफ वर्क थोड़ा अलग हो सकता है, बिकॉज उसमें मैनुअल इंटरवेंशन है, क्वालिटी अलग हो सकता है, बट वो चीपर होता है, ठीक है। कुछ कुछ काम ऐसा होता है जो लेबर ही कर पाते हैं, तो उनका अपना फायदा है, बट आपको पता है कि कभी कभी उनका अवेलेबिलिटी का इशू होता है। उस तरह कैपिटल इंटेंसिव अगर हम लोग बात करें मशीनरी का, तो मशीनरी में सर ऐसा है कि क्वालिटी अच्छा होता है, ऑब्वियस सा बात है सर, क्वालिटी बहुत अच्छा होता है, ठीक है। क्वालिटी अच्छा है और कंसिस्टेंसी भी रहता है, बट कॉस्ट बहुत हाई है, इनिशियल कॉस्ट ऑफ एस्टैब्लिशमेंट इज वेरी हाई। तो हमें दोनों का एक बैलेंस रखना जरूरी है, और ज्यादा मशीनरी अगर यूज करोगे तो अनएम्प्लॉयमेंट वाला इशू आ जाता है। तो दोनों कैपिटल इंटेंसिव मेथड एंड लेबर इंटेंसिव मेथड का एक बैलेंस जो है वो रखना जरूरी है। एंड फाइनली सर फॉर होम टू प्रोड्यूस, किसके लिए आप जो है सामान बना रहे हो? वन इज पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन, वन इज द अदर इज फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें जो वर्ड लिखा हुआ है आपका मीनिंग में वो थोड़ा डिफिकल्ट है समझना, तो मैं आपको बताता हूँ। पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन वो है जिसके पास में पैसे, गाड़ी, ठीक है, बैंक बैलेंस माँ भी है, ठीक है, उसके पास पैसे है। तो कुछ कुछ सामान जो है हम लोग बनाते हैं फॉर द पर्सन हु हैज मनी, ठीक है, हु हैज ऑलरेडी द राइटफुल अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज इन देयर हैंड्स, ठीक है। तो उनके लिए भी हम लोग गुड्स जो है बनाते हैं। एंड कुछ होते हैं जो कि बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा मशक्कत करते हैं, उनके लिए भी सामान बनता है। टाटा नमक सबके लिए बनता है, ऑडी पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन, राइट। ऑडी जो है किसके लिए बनता है? गरीबों के लिए बनता है, ठीक है। टाटा नमक जो है वो सबके लिए बनता है, ठीक है। तो इसमें क्या लिखा हुआ देखो, इट मींस हाउ द नेशनल इनकम इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल। किस तरीके से इनकम जो है डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है दूसरे लोगों के बीच में, उस हिसाब से गुड्स जो है बनते हैं। जिसके पास ज्यादा पैसा डिस्ट्रीब्यूट किया उनको क्या उनके हिसाब से भी सामान बनता है। एंड फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या लिखा हुआ? डिसाइडिंग द शेयर ऑफ डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इन द टोटल नेशनल प्रोडक्ट। सर क्या बताया सर, समझ में नहीं आया। देखिए फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होता है बेसिकली, देयर आर 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है। लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप। और ये लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर जो है ये चारों मिलकर कोई भी बिजनेस करते हैं। तो सर इन चारों का इसमें कंट्रीब्यूशन है। जिसका लैंड रहता है उसको रेंट चाहिए, जो लेबर है तो उसको वेजेस चाहिए, जो कैपिटल देता है उसको इंटरेस्ट चाहिए, और जो एंटरप्रेन्योर है उसको प्रॉफिट चाहिए। तो ये चारों जन अपना मेहनत करते हैं, जो जगह दे रहा है वो अपना लैंड दे रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद जो लेबर है वो अपना मेहनत कर रहा है बढ़िया से, जो पैसा दे रहा है वो भी दाव लगा रहा है कि हाँ सर वो इंटरेस्ट कमाएगा। तो इस तरीके से क्या है, जो लोग अपना मेहनत कर रहा है, जो भी अपना प्रोडक्शन एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, ठीक है, जो प्रोडक्शन एक्टिविटी में इन्वॉल्व है उनको भी क्या चाहिए? रिटर्न चाहिए, और उनके हिसाब से भी क्या गुड्स बनने चाहिए नहीं बनने चाहिए। एक हो गया जिनके पास में पैसे आ रहे हैं, ठीक है, मेरे पास पैसे आ रहे हैं, मेरा अच्छा इनकम है, बाहर से भी मुझे पैसे अच्छे मिलते हैं, एक तो वो लोग हो गए। दूसरा ये हो गया जो लोग कंट्रीब्यूट कर रहे हैं,
टू द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, जो प्रोडक्शन में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं उनको उससे इनकम मिल रहा है, क्या वो लोग भी डिजर्व नहीं करते गुड्स के लिए? बिल्कुल करते हैं सर, उनके नाम पे भी गुड्स जो है, उनके लिए भी सॉरी गुड्स जो है बनना चाहिए। तो दिस इज पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन, दिस इज फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। माइंड यू इट्स अ रिवीजन, तो मैं थोड़ा फास्ट बता रहा हूँ, अगर डाउट्स है तो प्लीज मुझे बता देना, ठीक है। एंड फाइनली एक लास्ट टॉपिक जो कि हम डिस्कस करेंगे इस सेशन में, फर्स्ट सेशन में, वो है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट सर क्या होता है? इट इज द कॉस्ट ऑफ द नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेट फॉरगॉन। इट इज द कॉस्ट ऑफ द नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेट फॉरगॉन। सर मतलब समझ में नहीं है सर, अगर मैं आज कुछ करा रहा हूँ, आज मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, और अगर मैं जॉब करूँ, ठीक है, और मैं जब ये पढ़ा रहा हूँ तो मैं एक एक्स अमाउंट कमा रहा हूँ, ठीक है, मैं जब जॉब करूँ तो मैं कुछ अलग अमाउंट कमाऊंगा। अगर दोनों के बीच में गैप है सर, आज अगर मैं 20,000 रुपीज कमा रहा हूँ और जॉब में मैं 50,000 रुपीज कमाता, मेरा नेक्स्ट बेस्ट चीज में क्या करता सर? अगर मैं नहीं पढ़ा था तो मैं नेक्स्ट बेस्ट चीज क्या करता? मैं जॉब करता, राइट? तो मैं जॉब करता, तो मेरा नेक्स्ट बेस्ट जो है उसमें मैं कितना कमा रहा हूँ? 50,000 रुपए कमा रहा हूँ। अभी मैं कितना कमा रहा हूँ? 20,000 रुपए कमा रहा हूँ। यानी कि आई एम एक्चुअली हैविंग अ लॉस ऑफ 30,000 रुपीज, ठीक है। आई एम एक्चुअली एट अ लॉस ऑफ 30,000 रुपीज। सर ये कवर कब होगा? जैसे जैसे मेरा जो करंट इनकम है वो इंक्रीज होता रहे। दिस लॉस जो कि मैं बियर कर रहा हूँ बिकॉज ऑफ द नेक्स्ट बेस्ट थिंग, दिस इज नोन एज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। या देखो, नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेट फॉरगॉन, ठीक है, इट इज द नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेट फॉरगॉन, ठीक है, इट इज द नेक्स्ट बेस्ट alternate which is forgone by us. This is a cost that we lose because we are not choosing the next best alternative. It is a cost that we bear because we are not choosing the next best alternative, ठीक है। So with this we are done with part A of chapter number 1, ठीक है। I hope that you understood the topic. In case अगर आपको समझ में नहीं आया तो मुझे बताना, ठीक है। I will try to solve your queries. This is Shashank Sabu signing off. Take care.